नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। देश भर में होली के पहले से ही इस बार तापमान बढ़ने के साथ गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। साथ ही मध्य मार्च से छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में गर्म हवाएं यानी लू चल रही है। आंकड़ों के मुताबिक 1901 के बाद से मार्च महीना सबसे गर्म रिकॉर्ड हुआ है। मार्च 2022 में देश का औसतन अधिकतम तापमान 33.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले मार्च 2010 में औसतन तापमान 33.09 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर और मध्य भारत में फिलहाल लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार पूरा अप्रैल महीना सूखा रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में अप्रैल से पहले सप्ताह में लू यानी हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम का मिजाज जानने के लिए हमारे संवाददाता अविनाश दुबे गर्मी का गढ़ कहे जाने वाले राजस्थान से सीधा जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ स्थिति है इस बार राजस्थान और अन्य राज्यों की। अविनाश, क्या राजस्थान में भी गर्मी इस बार समय से पहले आ गई? क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का? देखिए प्रियांशा, राजस्थान के लोगों के लिए गर्मी तो एक त्योहार है, पर त्योहार में आप जानते हैं कि पहले से तैयारियां करनी पड़ती है। पर इस बार गर्मी ने जो अपना पैर पसारा है समय से पहले, होली से ही पहले आ चुका है, जिसके कारण जो यहाँ के लोगों ने उस तरह से तैयारियां नहीं कर पाई थी जिस प्रकार से तैयारियां हर तरह कर पाते थे। जिस प्रकार मैंने मदरपुरा, नरेला और बदलिया, अलवर, भरतपुर, टोंसा, कलौरी, पुष्कर, उदयपुर, तमाम ये जगह जो है, इन सभी जगहों पर मैंने दौरा किया और यहाँ के जो कलेक्टर हैं जगरूप सिंह यादव, साथ में जयपुर के कलेक्टर विष्णुमोहन शर्मा से भी मैंने बातचीत की और महापौर ब्रजलता हांडा से बातचीत की। तो इन लोगों का यही कहना है कि तैयारियां नहीं हो पाई। ये तैयारियों से पहले जो है गर्मी का आगमन हो गया है, जिस कारण तमाम जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यही वो समय होता है जिस समय टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के लोगों के लिए जीविकोपार्जन का एक बड़ा साधन होता है। ऐसे में दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन जो तैयारियां उससे जूझने के लिए जारी हैं। जी, राज्यों की बात करें अविनाश, और कौन कौन से राज्य गर्मी से बेहाल होते नजर आ रहे हैं? देखिए, उत्तर और मध्य भारत का जो इलाका है उसमें लगातार गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार पिछले अगर 2010 से लेकर के अभी तक 2022 तक का देखा जाए आंकड़ा, तो लगभग 23 से 28 के बीच में मार्च का महीने में तापमान रहता था, लेकिन इस बार लगातार जो है होली के बाद से 33 डिग्री तापमान हो जा रहा है। वहीं लगभग 12 बजे से 3 बजे के दोपहर के बीच 40 डिग्री क्रॉस हो जा रही है। तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। इसमें जो राज्य है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और साथ में छत्तीसगढ़ है और दिल्ली है, इन सब राज्यों में लगातार गर्मी जो है अपना पैर पसार रही। साथ में मध्य प्रदेश के दौरे पर मैं कुछ दिन पहले था, तो जो यहाँ के इलाके ब्यावरा हो गया, राजगढ़ हो गया, पचोर, इसमें किसानों का ये कहना था कि जो गर्मी 10 दिन पहले आ गई उससे फसल जो मजबूती होनी थी वो नहीं हो पाई। फसल सूख तो गई समय से पहले और कट भी गई। लगातार दवाई मिजाई का भी चल रहा है, लेकिन जो फसल में जो दाने में मजबूती आनी थी वो नहीं आ पाई है। इससे आने वाले समय में जब इसकी बिक्री होगी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, मौसम वैज्ञानिकों से क्या कुछ बात हुई, क्या कहना है उनका? मौसम वैज्ञानिक सतीश शर्मा से मेरी मुलाकात जो है अजमेर में हुई थी और उनका यही कहना था कि इस बार जो गर्मी है वो उसका पारा समझ नहीं आ रहा। मतलब जो पहला इसके पहले उन्होंने जो डिग्री सेल्सियस पर तैयार किया था पैमाना, वो पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि ये जो 15 दिनों का स्केल ये तैयार करते हैं उसमें पैमाना लगातार 33, 35, 37 इस डिग्री पर था। तो और उन्होंने जो 27-28 का आंकड़ा तैयार किया था तो वो फेल होते नजर आ रहे हैं उसमें। उनका यही कहना है कि अप्रैल महीने का जो पहला सप्ताह होगा उसमें भंवर के साथ लू देखने को मिल सकता है। जी अविनाश, लू की बात करें तो लू के कब तक आने की संभावना है? क्या कुछ रखना होगा सावधानियां? देखिए, मैंने प्रियांशा पहले ही बताया कि जो पहला सप्ताह अप्रैल का, उसी में लू का जो है एक बड़ा भंवर देखने को मिल सकता है। ऐसे में घरों से दोपहर के समय बहुत कम निकले, जरूरी जो अगर चीजें और लेने जाए, अन्यथा घर में रहे और सुबह और शाम के समय जो है अपना जो है समय देख करके निकले, क्योंकि दोपहर के समय भंवर की चित्कारें जो है बहुत तेजी से होंगी। ऐसे में जो है स्किल्स के साथ साथ
आंतरिक हिस्सों में भी इसका देखने को मिल सकता है समस्या। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।